Hi everybody, my name is Sapna and this is going to be my first online class or we can say that our introductory class. इस क्लास में एक इंट्रोडक्शन होगा मेरा आपके साथ और आप जो भी पूछना है कहना है वो ग्रुप में या फिर कमेंट में कह सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई राइट. So if I talk about the introduction, so the people who are going to watch this video are listed. वो listed हैं, वो सिर्फ वो members हैं जो मेरे ग्रुप में ऐड होंगे और ग्रुप को शेयर करो वो आपका काम है. थोड़ा मैं भी करूँगी, थोड़ा कोशिश करना कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, राइट. तो जितनी भी बात हुई वो बात हुई है इट वाज ओनली अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, राइट. People said students, candidates, aspirants, whatever we can say, they only asked a common question कि how to cover English literature. English literature को हम कैसे शुरू करें, कैसे उसको खत्म करेंगे, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, what can be the sources, who are the best teachers, suggest us some good teachers. तो भाई सबसे बड़ी बात ये है मैं हूँ टीचर, गुड न्यू बेस्ट हूँ. अब देखो कॉन्फिडेंस की बात ये है कि मैंने बड़ा काम किया है अपने सब्जेक्ट पे. लाइक आई हैव गिवन 4 years ऑफ माय लाइफ टू दिस सब्जेक्ट ओनली, इंग्लिश लिटरेचर. हाउ टू कवर दिस लिटरेचर, कैसे इसको मैं शुरू करूँ. अब कहते हैं बच्चे कि आप बता दो हम कर लेंगे, तो इट इज़ नॉट दैट इजी. आप सोचते हैं बता देंगे हो जाएगा, मुझे करना है टीचिंग शुरू. और टीचिंग का ये है कि मेरा ऑनलाइन का फर्स्ट ये एक्सपीरियंस होगा, बाकी ऑफलाइन मैंने किया है, काफ़ी किया है एंड आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसमें भी मैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाऊंगी. दिस इज माय inner voice, right? So if I talk about English literature, then it is a vast subject. ऐसा नहीं है छोटा मोटा कि रूल पढ़ लिए याद हो गया. आप याद करेंगे आप भूल जाएंगे, अगेन आप याद करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, फिर जब एक चीज को कम से कम भी ज्यादा नहीं ना 10 बार एक चीज को पढ़ोगे ना फिर आपको याद हो जाएगा. तो ये मत सोचना हाँ एक चीज 10 बार और फिर वो इतनी सारी चीजें कैसी होंगी. हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी. जब एक चीज रोज रोज आनी शुरू हो जाएगी ना तो अपने आप हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी. तो मैंने भी 1.5 साल तक तो यही पता लगाने की कोशिश की है कि किस करूंगी कैसे. फिर जब डीएसएसबी का ये मैंने फॉर्म फिल किया उसके बाद जब पेपर नहीं आया, पेपर ने मतलब पागल कर दिया बिल्कुल. जब पेपर बिल्कुल नहीं आया then I started preparing for UGC NET, NTA UGC NET and touch wood I cleared that exam in my first attempt एंड फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया उसमें भी वो हो गया. सी टू बी वेरी ऑनेस्ट जीआरएफ का ना मेरा टारगेट था ना मैंने करना था, बस नेट क्वालिफाई लिटरेचर पे पकड़ बनाने के लिए करना था, वो मेरा हो गया और उसने बड़ा अच्छा साथ दिया है मेरा. मैं ये नहीं कहती कि मतलब जीआरएफ एंड ऑल दैट भाई मुझे नहीं करना था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस तरफ. मुझे टीचिंग में जाना है और सच्ची बताऊं तो टीजीटी के लिए ही जाना है, पीजीटी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा, ये हो गया छोटा-सा जैसे अपना इंट्रोडक्शन. अब मैं बात करती हूँ हम पढ़ेंगे कैसे. तो ये चीज़ मैंने बता दी कि इंग्लिश लिटरेचर बहुत वास्ट है. इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज. ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना जब अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनेगी ना तो कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट होके जाएगा, ऐसा ऐसा पसंद आएगा कि हाँ क्या मैं वही हूँ भाई, इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है. मतलब थोड़ा प्राउड हो गया आप फील करोगे इस चीज को. अब मैं बात करती हूँ कि इसको करना कैसे है एंड व्हाट इज गोइंग टू बी माय स्ट्रेटजी, राइट. तो इंग्लिश लिटरेचर क्वेश्चन सेम है कि हमें करना है DSSB के लिए. और मैं कहती हूँ कि सिर्फ DSSB के लिए चलोगे तो कोई गारंटी नहीं है DSSB हो भी या ना भी हो. ठीक है, केवी में क्या आता है एनसीईआरटी वगैरह आने लग गई. अभी लास्ट टाइम पैटर्न जो चेंज हो गया था उसमें एनसीईआरटी देती थी, हालांकि आनी तो इसमें भी चाहिए लेकिन ठीक है ये भी अच्छा है. इसमें जब अलग अलग ड्रामा की मूवीज देखोगी ना तो अच्छी लगेगी, फिर फिक्शनल नॉन फिक्शनल जो भी आएगा उसकी मूवीज देखोगे तो अच्छी लगेगी. तो अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और इसकी जो शुरुआत होगी ना वो मेरी तरफ से कैसे होगी, मेरी तरफ से कुछ ऐसे होगी कि हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे.
ये आएगा बेसिक्स का। अब ये कहते हैं बेसिक्स कैसे होगा, जब बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं ना तो उसको बेसिक्स सिखाते हैं, कैसे कैसे उसको अल्फाबेट सिखाते हैं। वर्ड से पहले उसको अल्फाबेट की पहचान होनी जरूरी होती है। तो लिटरेचर में घुसने से पहले लिटरेचर के जो बेसिक्स है ना उनका पता होना जरूरी है। बेसिक्स में आती है इसकी हिस्ट्री, कि इंग्लिश जो लिटरेचर है, ये जो भी इंग्लिश, ये जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, इसका राइज कैसे हुआ। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइट, एक पार्ट ये हो गया। अब इस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ जो चीज कवर करनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिटरेरी टर्म्स है। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स। अब आप ये कहेंगे इसमें क्या है और इसमें क्या है। इसमें तो मैं बता दूं कि इस लिटरेचर का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये लिटरेचर आगे बढ़ा, कैसे ये चलता गया, एंड कैसे कैसे इस लैंग्वेज का ओरिजिन होता चला गया, और ये मतलब आज जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आई है, जो लिटरेचर का पार्ट हम कवर करते हैं वो आया कैसे है। तो इसमें तो वो आ जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ टर्म्स की, तो टर्म्स की मैं बताती हूँ। पोएटिक डिवाइसेस पढ़ी है ना, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, फिर आते हैं ओनोमेटोपिया, देन वी हैव असोनेंस, देन एलिट्रेशन, देन ट्रांसफर्ड एपिथेट, देयर आर सो मेनी लिटरेरी टर्म्स। ये हो गए सारी पोएटिक डिवाइसेस। एंड व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस? पोएटिक डिवाइसेस होती हैं जो एक पोम को सुंदर बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, दे आर पोएटिक डिवाइसेस। ये क्वेश्चन ना इंटरव्यू में आया था, केवीएस के इंटरव्यू में पूछा था ये क्वेश्चन, मुझसे भी, मेरे फ्रेंड से भी। तो ये क्वेश्चन के व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस, तो बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन जो मैंने बताई वही वो वहां बताई थी, एंड इट वाज क्वाइट सेटिस्फाइंग आई गेस। और यही होती है पोएटिक डिवाइसेस। देन उसके अलावा मैं बात करूँ, सिलेबल्स, मीटर्स, अलग अलग राइमिंग स्कीम्स, अलग अलग टाइप ऑफ पोम्स, पोइट्री की फॉर्म्स जो होती हैं, राइट, जैसे कि एपिक होती है, नैरेटिव होती है, वी हैव लिरिक, वी हैव सोनेट, वी हैव हाइकू, वी हैव लैमरिक, देन वी हैव क्वार्टरन्स होते हैं, अलग अलग स्टैंजास होते हैं, 3 लाइन के स्टैंजा को क्या बोलते हैं, 4 लाइन के स्टैंजा को क्या बोलते हैं, और 14 लाइन्स की जो पोएम होती है वो सोनेट होता है। वो तो खैर क्वेश्चन पेपर में भी आया है, वो सोनेट होता है। तो ये सारी चीज आएंगी इसमें। ठीक है, और अगर इसके बाद मैं बात करूं, इसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, देन वी विल बी कवरिंग आवर मेन कोर्स। अब एक बात समझ के चलो, ये बेसिक जिसका क्लियर हो, ये भाई थोड़ा फ्लो में आ गई मैं, जिसका बेसिक क्लियर हो गया वो इस पे पकड़ बना जाएगा। इस चीज को समझ के चलो, आप लोग हिस्ट्री में कवर करेंगे, हिस्ट्री कवर हो जाएगी, लिटरेरी टर्म्स समझ में आ जाएंगे। जब यहाँ पे वो टर्म्स यूज होंगे ना, देन यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी इजीली, राइट। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो 4-5 चीज जो है वो हमें कवर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल ड्रामा। अब ड्रामा आ गया, ड्रामा में अलग अलग पार्ट्स आएंगे, अलग अलग राइटर्स आएंगे, टाइप्स ऑफ ड्रामास आएंगे, तो बहुत सारी चीज इसमें आएंगी। लेकिन इसमें जो पढ़ेंगे ना, इसमें 200, 250, 300, 400 जितने भी ड्रामा कवर हो सकेंगे सारे कवर करेंगे हम। सारे ड्रामास को यहाँ कवर करेंगे, बड़ी स्मूथली, बड़ी इजीली हो जाएगा, एज ए स्टोरी याद हो जाएगा, कुछ भी इसमें नहीं होने वाला, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, सब इजी है। अच्छा, उसके बाद फिर ड्रामा आ गया, सेकंड पॉइंट पोएट्री, वेरी कॉमन। देन वी विल हैव नॉवेल्स। देखो, इसमें मोस्ट फेमस नाम आता है शेक्सपियर का, बेन जॉनसन का, जीबी शॉ का, हेनरिक इब्सन का, टीएस इलियट का, और बहुत सारी हैं, मतलब अनंत गिनत है भाई, इनफाइनाइट है। तो तो हो जाएगा। और पोइट्री की अगर बात करें, देन पोइट्री में हम शुरुआत करते हैं फिलिप सिडनी से, देन क्या कहते हैं, एडमंड स्पेंसर को लेके चलो, उसके बाद ड्रेडन आ जाएंगे, मिल्टन आ जाएंगे, अलेक्जेंडर पोप आ जाएंगे, एंड्रू मार्वेल आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। देन नॉवेल्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉवेल्स का राइज थोड़ा सा बाद में हुआ है, पहले ड्रामा पोइट्री थे। पोइट्री का सबसे जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो आता है ना वो पोइट्री आता है, और नॉवेल्स फिर थोड़ी लेट आएगी। नॉवेल्स नॉवेल्स में जेन ऑस्टन आ जाएंगी, जॉर्ज एलियट आ जाएंगी,
देन चार्ल्स डिकेंस हो जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे नॉवलिस्ट हैं और बड़ी अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखते हैं, तो नॉवेल्स भी होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नॉन फिक्शन, राइट। गया फ्रेम ना, फ्रेम में है नॉन फिक्शन। अगर नॉन फिक्शन की बात करूं, अब देखो फिक्शन नॉन फिक्शन दो टर्म्स आगे आगे ना, टर्म्स अभी टर्म्स आ गए। अब बोलोगे ये नॉन फिक्शन फिक्शन ही है क्या, मैं बताती हूँ। फिक्शन क्या होता है, जो इमेजिनेशन से सब इमेजिन करके राइटर लिखता है ना, वो फिक्शन हो गया। नॉन फिक्शन में क्या आ जाएगा, नॉन फिक्शन में जो रियलिटी को किसी न किसी तरीके से शो करते हैं ना, वो नॉन फिक्शन में आ जाएगा। इसका पार्ट आते हैं न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स और डायरी एंट्रीज, जो ट्रेवलॉग्स जो होती हैं, ये सारे इसका एग्जाम्पल होती हैं। एंड इसका मोस्ट फेमस एंड one of my favorites, मैं अगर एग्जाम्पल दूँ, then it's The Diary of a Young Girl by Anne Frank. It was a diary, और उस डायरी को जैसे उसके डैडी ने उनके जो फादर थे ऑटो फ्रैंक, उन्होंने जैसे पब्लिश करा दिया और फिर वो वर्ल्ड फेमस बुक बन गई। तो ये नॉन फिक्शन का एक तरह से पार्ट आ गया, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज आती है, इसके साथ एक और चीज आती है विच वी कॉल लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। अब देखो थ्योरी की तो सबका क्लियर है कि हर सब्जेक्ट में किसी ना किसी बंदे ने आगे दो चार रूल झाड़े हैं और वे दे दिया उसको थ्योरी का नाम। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म नहीं, पोस्ट मॉडर्निज्म आ जाएगा और रियलिज्म आ जाएगा। ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, देयर आर सो मेनी, मतलब ज़्यादा नहीं ना तो 50-60 तो है ही है, और करनी भी है, और उनके साथ जो फिगर्स के नाम होंगे वो भी करनी है। लेकिन हो जाएगा, कोई डरने घबराने की बात नहीं है, सब हो जाएगा मक्खन एकदम बढ़िया। मैंने किया है, आपका भी हो जाएगा। मैंने बोला हो जाएगा तो हो जाएगा। यहाँ मैं लिख दूं लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, राइट। अच्छा, एक चीज मैं मान के चलती हूँ कि ग्रेजुएशन आप सबकी जो है वो इंग्लिश ऑनर्स से या इंग्लिश सब्जेक्ट से तो जरूर हुई है, कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ा होगा। तो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी जो है, जो इंग्लिश की पेडागोजी जो कहते हैं, उसके जो टर्म्स आते हैं वो सब भी इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें नहीं होंगे, अलग से हो जाएंगे। उनमें से गिने चुने वर्ड्स होते हैं, गिने चुने आते हैं, वही होगा और उसी से पेपर में आता है, तो हो जाएगा। तो कुल मिला के ये सारा खेल तमाशा है, ये सारा खेल तमाशा 5-6 महीने का है। लिखना पड़ेगा भर भर के, यू विल हैव टू राइट। अपने रजिस्टर खरीदो मोटे मोटे, मैं दिखाती हूँ अपने नोट्स, मेरे नोट्स ना लिटरली कितने हैं, बुक्स नोट्स, ठीक है, कितने हैं यो, 3 फुट, ये 2 फुट मान लो, ठीक है। मतलब रखने चलोगे तो 2 फोटो चिट्टा बन जाएगी। ऐसे मेरे नोट्स हैं, मैंने लिखे हुए हैं हाथ से, बहुत सारे लूज शीट पे भी हैं, बहुत सारे स्पाइडर रजिस्टर भी हैं, बहुत सारी पीडीएफ भी निकलवा रखी हैं, और भाई सारे पढ़ रखे हैं, ये नहीं है वैसे ही कह रही हूँ, सारे तमाम अपने खा के रखे हैं मैंने, सारा जम कर रखा है। तो दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्टर ऑफ आवर मील, ये हमारा मेन कोर्स होगा, और इस सारे को खा के तुम बोलोगे मजा आ गया, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, इसमें जो भी कमी पेशी है वो सारी बता देना ग्रुप में, और इसके बाद मैं अपना लेक्चर शुरू करूंगी, और शायद अभी कर दूंगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल बी स्टार्टिंग दिस जर्नी। साथ रहना है शुरू से आखिर तक। मैं भी मेहनत करूंगी, आपको भी हार्डवर्क करना है, अपने नोट्स लिखने हैं, अपनी हाथ से लिखनी है। एक बंदा मिला है मेरे को जिसने मेरे को बोला है कि आप करा दो, बस मैं कर लूंगा। तो ऐसे ही रहना है, मैं करा दूंगी, बस कर लियो और हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो नाउ stopping this video here, and I am going to record my lecture। इसके बाद शायद मैं कल अपलोड कर दूंगी लेक्चर। और बस यही था, इसमें जो भी कुछ डाउट्स पॉइंट्स हो तो वो आप पूछ सकते हो बेझिझक, बिल्कुल आराम से, मक्खन एकदम। ओके, बाय।